महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग 23वें श्लोक का हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें कि इस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है कि गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर निषण्णाम। इस प्रकार से उन राजा दिलीप के द्वारा गाय की सेवा की गई। किस प्रकार की गाय की और क्या करने के उपरांत? गुरु हो, अपने गुरु की, सदारस्य पत्नी सहित, अपनी गुरु और उनकी पत्नी के पादौ निपीड्य पैरों को दबाने के पश्चात सांध्यम विधिम समाप्य, सांध्यम संध्याकालीन, विधिम कार्य को समाप्य समाप्त करके, दिलीप है राजा दिलीप ने, तो राजा दिलीप ने संध्याकालीन पूजा अर्चना इत्यादि जो भी कार्य थे उनको संपन्न करने के उपरांत अपनी गुरु की उनकी पत्नी सहित पैरों को दबा करके सेवा की। और फिर दोहावसाने, दूहे जाने के उपरांत पुनरेव फिर से दोग्ध्रीं, दूध देने वाली उस गाय की भेजे सेवा की। कैसे राजा दिलीप ने? भुजोच्छिन्न, जो अपने भुजाओं के बल पर उच्छिन्न नष्ट करने में समर्थ हैं रिपुः शत्रु का, ऐसे राजा दिलीप ने निषण्णाम बैठी हुई। तो दूहे जाने के उपरांत बैठी हुई उस नंदिनी की शत्रु का संहार करने में समर्थ राजा दिलीप के द्वारा पुनः सेवा की गई। ऐसे राजा दिलीप ने, जिन्होंने कि संध्याकालीन समस्त कार्य को समाप्त करने के उपरांत पत्नी, गुरु पत्नी सहित अपने गुरु के चरणों की दबा करके सेवा की और उसके बाद पुनः वे नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए। और फिर ताम अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश सुप्तोत्थिताम प्रातः अनु उदतिष्ठत्। ताम अंतिक, उस गाय के समीप में, न्यस्त रख करके, बलि प्रदीपाम, बलि जो पूजा सामग्री है वह, और प्रदीपाम दीपक। तो संध्या समय होने पर पूजा का दीपक और पूजा की सामग्री उस गाय के समीप में रख दी। और फिर अनु आस्य, आस्य जब वो गाय बैठ गई तो अनु उसके पश्चात भी वहाँ पर बैठ गए। कौन? गोप्ता, जो सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसे राजा दिलीप। गृहिणी सहाय, जिनकी पत्नी उनके समस्त कार्यों में सहायक है, इस प्रकार के राजा दिलीप। तो अपनी पत्नी के साथ उस गाय की सेवा में तत्पर राजा दिलीप संध्याकालीन पूजा अर्चना की सामग्री एवं दीपक को उसके पास रखकर जब वह गाय बैठ गई तो वे भी उसके समीप बैठ गए। और क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश, सुप्ताम, जब वो गाय सो गई तो उसके पश्चात वे भी अनुसंविवेश सो गए। सुप्तोत्थिताम, जब वो सवेरे सोकर उठ गई, प्रातः तो वे भी अनु उदतिष्ठत्, वे भी उठ बैठे। तो इस प्रकार से राजा दिलीप गाय के उठने के पश्चात ही उठते थे, उसके पहले नहीं उठते थे, जिससे कि गाय की नींद में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। इसलिए जब गाय सोकर उठ जाती थी तो राजा दिलीप भी उठ जाते थे, और जब वो सोती रहती थी तो वे भी सोते रहते थे। तो इस प्रकार से राजा ने गाय की निरंतर सेवा की। और फिर इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। दीनोद्धरणो, दीनों का उद्धार करने में, दीन दुखियों के
संकट को, परेशानियों को, दुखों को दूर करने में जो समर्थ हैं, ऐसा राजा दिलीप ने इत्थम इस प्रकार से व्रतम व्रत को धारयतः धारण करते हुए प्रजार्थम प्रजा के कल्याण के लिए, नंदिनी की सेवा का जो व्रत उन्होंने धारण किया था वो किसके लिए किया था? प्रजा के कल्याण के लिए। तो उस व्रत को धारण करते हुए समम महिष्या अपनी पत्नी के साथ महनीय कीर्ति, महनीय महान, बहुत अधिक कीर्ति है, कीर्ति से संपन्न। तो अत्यधिक कीर्ति वाले उन राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ प्रजा के कल्याण के लिए गाय की सेवा के व्रत को धारण करते हुए सप्त सात व्यतीयुः व्यतीत कर दिए, 3 गुणानि गुणे दिनानि दिन। तो इस प्रकार से तस्य उस गाय की सेवा करते हुए राजा दिलीप के द्वारा 7 के 3 गुने यानी 21 दिन व्यतीत कर दिए गए। तो इस प्रकार से गाय की सेवा करते हुए निरंतर राजा दिलीप के द्वारा 21 दिन बिता दिए गए। और उसके पश्चात अन्य द्यु आत्म अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनि होम धेनुः गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर गह्वरम आविवेश। और उसके पश्चात वो जो गाय थी उसके द्वारा इक्कीस दिन उसकी गाय की सेवा करते हुए उन्होंने व्यतीत कर लिए। और उसके उपरांत अन्य द्यु अगले दिन आत्म अनुचरस्य अपने अनुचर, अपने सेवक राजा दिलीप के सेवा के भाव को जिज्ञासमाना जानने की इच्छा रखती हुई मुनि होम धेनु, मुनि के होम यज्ञ की धेनु गाय ने। तो मुनि के यज्ञ की साधनभूत उस गाय ने अगले दिन राजा के मन में मेरे प्रति सेवा का भाव कितना है, किस मनोयोग से ये मेरी सेवा कर रहे हैं, इस भाव को जानने की इच्छा रखते हुए क्या किया? गंगा प्रपात अंतः विरूढ़ शष्पम, गंगा प्रपात, गंगा के पतन प्रदेश के समीप जो हरी हरी घास उगी हुई थी उसको चरती हुई गौरी गुरोह हिमालय के गह्वरम गुफा में आविवेश प्रवेश कर गई। और इस प्रकार से चरती चरती वह हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हो गई। किस लिए? ये देखने के लिए कि राजा किस मन से, कितने ध्यान से मेरी सेवा में तत्पर हैं, इस भाव को जानने की इच्छा रखती हुई। और फिर क्या हुआ, इस बात का अगले श्लोक में कवि वर्णन कर रहे हैं। सा दुष्प्रधर्षा, सा वह दुष्प्रधर्षा, मुश्किल से, प्रधर्षा जिस पर आक्रमण किया जा सकता था, इस प्रकार की मनसा अपि, मन के द्वारा भी, हिंसक प्राणी के द्वारा। तो वन में विद्यमान हिंसक, किसी भी हिंसक प्राणी के द्वारा मन से भी उस पर आक्रमण की नहीं सोची जा सकती थी, इस प्रकार की इति अद्रि शोभा प्रहिति क्षणेन, अद्रि पर्वत की शोभा को देखने के लिए प्रहित लगे हुए हैं, ईक्षण नेत्र जिनके, यानी जिनके नेत्र पर्वत की शोभा को देखने में लगे हुए हैं, इस प्रकार के राजा दिलीप ने अलक्षित नहीं देख पाया अभ्युत्पन्न है अपने सामने से किए जाने वाले आक्रमण को, नृपेण राजा दिलीप ने। तो उनके नेत्र पर्वत की शोभा को देखने में लगे हुए थे, इसलिए वे अपने सामने गाय के ऊपर होने वाले आक्रमण को नहीं देख सके। और फिर क्या हुआ? प्रसह्य बलपूर्वक सिंह, एक शेर ने, किल निश्चित रूप से, ताम उस गाय को, चकर्ष खींच लिया। और इस प्रकार सामने, राजा के सामने ही गाय पर
एक हिंसक सिंह के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। ऐसे सिंह के द्वारा जो कि हिंसक प्राणी मन से भी उस गाय पर आक्रमण करने की नहीं सोच सकते थे, उसके बावजूद शेर ने सामने के सामने उस गाय पर आक्रमण किया और उसे खींच लिया। और इस आक्रमण को राजा के द्वारा नहीं देखा जा सका, क्योंकि उनके नेत्र पर्वत की शोभा को देखने में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से उस गाय के ऊपर शेर के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और राजा उसको नहीं देख सके। और इसके आगे फिर क्या होता है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे।